प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहे ताकि परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर के वचन आपको लगातार मिलते रहे। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप कैसे जानोगे? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो उसके निशान क्या है, और परमेश्वर अगर आपके साथ में तो उसके निशान क्या है, उसके आपके जीवन से क्या लेना देना, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। एक नए नियम में एक रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 31 वचन से लेकर उसके 35 वचन तक, रोमन उसका 8वां अध्याय और 31 से 35। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ को क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत बढ़िया वचन यहाँ पर जो लिखा है, हमने पढ़ा उसका 35 वचन, एक बार फिर से पढ़ो इसको। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सवाल नहीं पूछा, परमेश्वर के दास लोग बता रहे कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। फिर क्या लिखा है? क्या क्लेश, क्या क्लेश, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? या संकट? एक मिनट, क्या लिखा है? क्या कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो घर में लड़ाई झगड़े की वजह से रुक क्यों जाते हो? है ना? कभी पत्नी लड़ाई करती है, कभी माता पिता लड़ाई कर, नहीं जाने का वहां, पास में कलीसिया नहीं है। तो यहां तो क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन जुदा करेगा? क्लेश? हाँ, कर देता है। ये तो पौलुस अपने लोगों के जैसे के लिए लिखते हैं, हमको नहीं अलग करता। फिर क्या लिखा क्लेश के बाद? या संकट? या संकट, कोई संकट हमें अलग कर देता है क्या? फिर या उपद्रव? कोई उपद्रव? फिर या अकाल? या अकाल? फिर या नंगाई? या नंगाई? या जोखिम? या जोखिम? या तलवार? या तलवार? हालेलुया। परमेश्वर का दास ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। एक बार अराम का जो राजा था, उसने सोचा मैं इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर देता हूँ। तो एलीसा अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे, जो अराम का राजा अपने घर में बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो उन्होंने राजा के पास इंसान को भेजा, देखो वो इधर इधर से आने वाला है, तेरे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, जो भी बंदोबस्त करना है कर ले। तो अराम के राजा का जो प्लान था, योजना थी, वो निष्फल हो गई। वो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हुआ? दूसरी बार योजना बनाई, जो भी योजना बनाई एलीसा को पता चल गया। एलीसा ने फिर राजा को बोल दिया, तो फिर बच गए। अभी अराम का राजा परेशान, बोले मेरे जितने विश्वास योग्य है उतने लोगों को मैं मेरी योजना बताता हूँ, इनमें से कोई फुटेली कारतूस तो है नहीं। हो क्यों रहा है ऐसा? क्या कोई फूट गया क्या? कोई बिक गया क्या? इजराइल के राजा ने किसी को खरीद लिया क्या? सभी कोई कटक है, मुझे जवाब दो, कौन है आप लोगों में जो मैं यहाँ पर योजना बना तो जाकर इजराइल के राजा को बता देता है? और मालूम नहीं, कोई जानता था
उसने बोला राजा सब विश्वास हो गया, कोई इधर की बातें उधर नहीं कर रहा है। लेकिन इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम है एलीशा, और तू यहाँ पर बात करता है। एलीशा अपने घर में सुन लेता है और वो बता देता है राजा को, राजा बच जाता है। बोले ऐसी बात है। अभी राजा कितना मूर्ख, बोले उसी को पकड़ कर लेकर आओ। अभी राजा को मारने की बात अगर एलीशा को पता चल जाती है तो एलीशा की बात एलीशा को नहीं पता चलेगी। देखिए बाइबल में नहीं लिखा है एलीशा ने सुनी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं लिखा। राजा ने बोला घेरा घालो, कहाँ पर रहता है वो, उसको उठा कर लेकर आओ मेरे पास। एलीशा तो बिंदास सो गए। सुबह उठे, वो अपना जो भी काम है वो निपटा रहे थे, लेकिन उनके नौकर जैसे उठकर देखा तो चारों ओर अराम की सेना का दल। वो डर गए, ए मालिक मालिक मर गए मर गए। बोला क्या हुआ? अरे बोला राम की राजा, उसकी सेना पूरी हमको घेर लिया है, मर गए, खत्म हो गए। मैं क्यों डरता है? बोले हमारे पास सेना है वो देखी तूने, जो हमारे पास सेना उसकी सेना तो कुछ भी नहीं, हमारे पास उससे बड़ी सेना है। ये ऐसा आंखें फाड़ फाड़ कर क्या दिख रही, कुछ भी तो नहीं है। अरे एलीशा कुछ भी नहीं है। ए यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोलो। और इसकी आंखें खोल दी गई, आत्मा की आंखें, और चारों ओर देखा क्या नजारा था। परमेश्वर की सेना, आग के बने हुए घोड़े, उस पर आग के बने हुए सवार, और एक नौकर खुश हो गया। अब आराम के राजा की ऐसी की तैसी, देख लेंगे, हमारे पास इतने सब कुछ है। हिम्मत आ गई, जोश आ गया। एलीशा बोलते चलो जलते पास में। देखो इनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की, किसी ने किसी को नहीं मारा। एलीशा ने किसी को बोला भी नहीं मारो, ये लोग मुझे मारने के लिए आए। एलीशा बिंदास से गए और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर इन सभी को अंधा कर दो। इस बात को अच्छे से समझना, मैंने पहले भी समझाया, आज एक बार फिर से समझ लेना। अंधे का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद हो गई। जब ऐसा होता है तब तो इंसान बौखला जाता है और इधर उधर भगदड़ी मच जाएगी। इनकी आंखें सही में अंधी नहीं हुई, सब कुछ देख रहे, लेकिन इसको बोलते चित्त भ्रम। वो भूल गए हम कहाँ से आए, क्यों आए, और हम यहाँ पर है क्यों, सब कुछ भूल गए। मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों, किसी को कुछ नहीं मालूम। और एलीशा है, अरे आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को जहाँ जाना है वो जगह ये नहीं है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी इनको किसी को कुछ नहीं मालूम कहाँ पर जाना है। बोलो चलो चलो हमको हमारी जगह पर लेकर जाएंगे। सभी लोग भूल गए, सभी का दिमाग खाली हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। और एलीशा लेकर गए, राजा के पास जाकर रख दिया सभी को। फिर एलीशा ने बोला कि परमेश्वर इनकी आंखें खोल दो, और उनकी आंखें खोल दी गई और आंखें खोल गई, वह होश में आ गए, दिमाग ठिकाने पर आ गए। डर गए, यार हम कहाँ पर, हम तो एलीशा को पकड़ने के लिए आए थे, यहाँ तो हम ही घिरे हुए, अभी हमारा क्या होगा। और इधर का राजा तो इतना खुश हो गया, मार दूँ मार दूँ। और बोले तूने कौन सा पकड़ा इनको, बोले खाना खिला इनको, पानी पिला, आदर सत्कार कर इनको, हमारे मेहमान है, फिर इनको वापस भेज दे। और देखो आदर सत्कार किया। इन लोगों को अंदर से ऐसा लगा कि यार हम इसको मारना चाहते, ये लोग तो कितने अच्छे। और फिर दल लेकर नहीं आए वो लोग, और पास्टर लोग, प्रचारक लोग पूरा मोटिवेशन देते हैं, ये हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर की सेना, हमको कुछ नहीं होने वाला। तू क्या एलीशा है कि तेरे साथ परमेश्वर की सेना आ जाएगी? क्या तू परमेश्वर के दास के समान है कि परमेश्वर तेरे लिए आग के बने हुए घोड़े रथ भेज देंगे? क्या परमेश्वर किसी के भी साथ रह जाएंगे? परमेश्वर एलीशा के साथ थे। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर एरे गहरे किसी के साथ भी हमारे परमेश्वर रह सकते? इज़राइल प्रजा मिस्र से निकली, और मिस्र से निकलकर जब विश्राम के देश में पहुंची तब 40 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। 40 साल तो वो लोग ऐसे ही बीच में जंगल में, उजाड़ में वो लोग भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर।
40 साल तक परमेश्वर ने इनका गुजारा किया। 40 साल तक आसमान से मन्ना बरसता रहा। 40 साल तक जब जब इनको पानी की ज़रूरत थी परमेश्वर को पानी देते रहे। इतना ही नहीं, वो ध्यान समझना कि 400 साल की गुलामी के बाद ये लोग निकले हुए थे। ये लोग गुलाम थे, इनका काम एक ही था, गुलामी करना। इनको कोई ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे जिससे पैसे वाले बन जाए। और ये जितने भी लोग थे, इतिहास ऐसा कहता है कि 35 से 40 लाख लोग थे। ये 35 से 40 लाख लोग 400 साल के बाद गुलामी से चौथी पीढ़ी में आज़ाद होकर निकले हुए थे। गुलामी कर 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 ये लोग निकले हुए थे, रास्ते में थे, कोई कमाई नहीं इनकी, रास्ते में कोई कारोबार नहीं कर रहे, बस परमेश्वर अपनी कृपा से इनको खिला रहे, इनको पिला रहे। रास्ते में कोई भी दुश्मन आ रहा है तो परमेश्वर इनको बल देते, शक्ति देते। आज तक कभी लड़े नहीं ये लोग, तलवार कैसे चलाने इनको नहीं मालूम, भाला बर्छी कैसे चलाने इनको नहीं मालूम, ढाल को कैसे पकड़ते नहीं मालूम इनको। इनके पास कोई हथियार नहीं, किस तरह से जीवन जीना मालूम नहीं, किस तरह से लड़ाई लड़ना मालूम नहीं, इनको कुछ नहीं आता। ऐसे लोग रास्ते में है। इतना ही नहीं, जब इनकी कमाई नहीं है तो फिर खाना खरीदेंगे कैसे, पीने का पानी लेंगे कहाँ से। लेकिन सब कुछ परमेश्वर देते थे, चलो वो तो समझे। लेकिन इनके कपड़े का क्या, इनके जूते का क्या। हमारे वडोदरा शहर में एक परमेश्वर की दासी थी, वो चाहे 2 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर चल चल कर सेवा करती थी। लखानी नाम की कंपनी है जो अच्छे जूते बनाती है, और उसकी जूती वो पहनती थी। 3 महीने में उसकी जूती खत्म हो जाती थी, सिर्फ 3 महीने में। वो लगातार तो पैदल नहीं चलती थी, जब घर से अपने पति के साथ कहीं जाना होता तब तो मोटरसाइकिल पर जाती थी। लेकिन जब जब वो सेवकाई के लिए अकेले निकलते थे, वो चलते हुए जाते थे, और 3 महीने अच्छी कंपनी के जूते 3 महीने चलते थे। और बाइबल में लिखा है इजराइल लोगों के जूते 40 साल में फटे तो नहीं, पुराने तक नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? 40 साल तक इनके कपड़े पुराने भी नहीं हुए, फटने की बात दूर, पुराने नहीं हुए। जो ये भी मान लिया, लेकिन 40 साल में एक नई पीढ़ी भी आ गई, नए बच्चे भी पैदा हो गए, वो भी 40 साल के हो गए। इनके लिए कपड़े कहाँ से लेकर आए? जो रास्ते में पैदा हुए, उनके लिए कपड़े कहाँ से लेकर आए? काम कुछ करना नहीं है, खाना है, पीना है, चलते रहना है। शरीर तो बढ़ेगा, बॉडी तो बढ़ेगी। और जो लोग एल साइज वाले कपड़े पहनते होंगे, धीरे धीरे एक्सेल की ज़रूरत पड़ी होगी। कई लोगों को डबल एक्सेल की ज़रूरत पड़ी होगी। कहाँ पर रहने के लिए जाए, किस से खरीदे, पैसे तो है नहीं। मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? जैसे जैसे इनकी बॉडी बढ़ती थी ना, कपड़े भी बढ़ाने लगे। जैसे जैसे इनके पैर की साइज बढ़ती थी ना, जूते भी बढ़ने लगे। परमेश्वर ने चमत्कार के ऊपर चमत्कार इनके साथ किया, इनका गुजारा किया। बहुत आज से इन लोगों को आगे बढ़ाया। 40 साल तक ये लोग इस तरह से चलते रहे। लगातार चलने के बावजूद कई बार दिन और रात चलाते थे परमेश्वर, लेकिन पैर में दर्द आने की बात तो दूर, कभी सूजन भी हमारे परमेश्वर ने इनको आने नहीं दी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 4था वचन, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। हालेलुया। ना तेरे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे पाँव में कोई सूजन आई। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते उसका 29वां अध्याय और उसका 5वां वचन, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, ना तुम्हारे तन के वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जुतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। ना तेरी जूती पुरानी हुई।
परमेश्वर कहते हैं कि ना वस्त्र ना जूते पुराने तक नहीं हुए, पैरों में इनको कभी सूजन तक नहीं आई। फिर नहम्याह में लिखा है, नहम्याह उसका 9वां अध्याय और उसका 21 वचन, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहे और उनके जूते पुराने नहीं हुए, उनके पैरों में कभी सूजन नहीं आई, ना कभी कपड़ा इनका पुराना हुआ। हालेलुया। 40 साल तक परमेश्वर इनको लिए फिरे, 40 साल तक परमेश्वर ने इनका गुजारा किया, 40 साल तक इनको कोई भी बीमारी नहीं आई और पैरों में कोई भी सूजन नहीं आई। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो सब्जेक्ट कुछ और है, ध्यान से समझना। परमेश्वर यहाँ पर एक बात कहते हैं और परमेश्वर का दास मूसा एक बात आज हम सभी को बता रहे और एक वचन पढ़ते हैं हम, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देते आए हुए हैं। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना, इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। और तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर इन 40 सालों में तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ 40 साल वो लगातार रहे। मेरे जो पुराने मित्र थे, पुराने मित्र कहने का मतलब है कि पुराने जीवन के जो मित्र हैं उन सभी को मैंने छोड़ दिया कहने का मतलब किसी को नफरत नहीं, लेकिन उनके रास्ते अलग हो गए, मेरे रास्ते अलग हो गए। एक बार मेरा मित्र आया, बोले चल फिल्म देखने के लिए चलते। मैंने बोला देख यार मैं फिल्म नहीं देखता। वो पलट कर मेरे सामने देखने लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक मुझे ही था फिल्म का। मैं ही लोगों को उकसाता चलो फिल्म देखने के लिए चलो, फिल्म देखने के लिए चले, और मैंने मना कर दिया मैं फिल्म देखने के लिए नहीं आ सकता। अरे बोले नाटक बंद कर, चल फिल्म देखने के लिए। मैं ठीक है चलो आऊँगा, लेकिन फिर मुझसे कुछ बोलना मत, मैं सो जाऊँगा अंदर आकर, मैं कुछ देखने वाला नहीं, तेरे साथ बैठा रहूँगा लेकिन सो जाऊँगा। बोले मतलब मेरा पैसे बिगाड़ेगा? बोला हाँ पैसे बिगाड़ूंगा। तो फिर उससे मना कर दिया, बोला तू मत आ मेरे साथ, तुझे नहीं ले जाना। एक बार किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, बोले ऐसा ऐसा हुआ तू मेरे साथ चल। ठीक है चलो चलते। लेकिन एक बात समझ ले कि सामने वाला जो भी होगा ना आज मैं मार खाऊंगा उसके हाथ का। तो बोले क्यों? मारने का नहीं। मेरे बोले नहीं मारना नहीं है अभी तो मार खाने का है, क्योंकि परमेश्वर मारने को तो मना कर रहे। उसको ऐसा कि हंसी मजाक कर रहा है। कुछ पैदल चले फिर बोला सच में मार खाएगा? बोला हाँ। बोले तू तो मुझे भी मार खिलाएगा, वापस जा तू। और एक शब्द उससे बोला तू मेरे काम का नहीं रहा। संबंध आज भी है, कभी मिल जाते हैं तो बातचीत कर लेते, लेकिन वो पुरानी मित्रता चली गई। स्वभाव भी उसका अच्छा है, लेकिन जो काम है और मेरे जो काम है दोनों अलग हो गए। जो मेरे काम है उसको पसंद नहीं, जो उसके काम में मुझे पसंद नहीं। अगर आज हम साथ चलना चाहे तो मुश्किल से 2 कदम साथ चल सकते, उसके बाद मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा और उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम साथ साथ नहीं रह सकते। समझ लो आपको शराब पसंद नहीं, शराब की बदबू भी पसंद नहीं आपको, तब शराबी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब वो शराब पीने जाएगा आप उसके साथ वहां पर जा नहीं सकते, आपको डर लगेगा, उसकी बदबू आपको पसंद नहीं, आप उसके साथ नहीं रह सकते। और इसलिए जो हमारे जैसा नहीं उसके साथ रहना नामुमकिन सा है। और मूसा ने कहा इन 40 सालों में
परमेश्वर वो तुम्हारे साथ वो रहे। क्या परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ रह सकते थे? क्या इज़राइल प्रजा के ऐसे कोई काम थे कि जिसके कारण परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ रह सके? क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? जो मिस्र से मूसा के द्वारा निकाले गए थे उनकी बातचीत यहाँ पर की गई है। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर 40 सालों में किन लोगों से क्रोधित रहे? क्या उन्हीं से नहीं? क्या उन्हीं लोगों से नहीं जिन्होंने पाप किया जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और जिनकी लाशें जंगल में पड़ी रही? जो लोग 40 साल तक मूसा के साथ बाहर निकलकर मूसा के साथ घूमते रहे, क्या परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित नहीं थे? हालेलुया। प्रभु तो क्रोधित थे उनके ऊपर, प्रभु तो उनसे रूठ गए थे। परमेश्वर कैसे इज़राइल लोगों के साथ 40 साल तक रह सकते? लेकिन मूसा बोलते हैं कि हे इज़राइल प्रजा, इन 40 सालों में परमेश्वर ने तेरा चलना देखा है, तेरा घूमना फिरना देखा है, तेरे साथ रहे और तुझे किसी भी तरह की कमी घटी नहीं हुई। लेकिन प्रभु से तो उनसे नाराज थे, प्रभु से तो उनसे रूठ गए थे, वो तो उनसे क्रोधायमान थे। यही बात भजन संहिता में लिखी है, उसका 95 उसका 10 वचन। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि मैं 40 साल तक उनसे रूठा रहा था। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ नहीं थे। लेकिन मूसा तो कहते हैं कि इज़राइल प्रजा के साथ परमेश्वर रहे थे, और परमेश्वर खुद ऐसा बोल रहे, मैं नहीं था उनके साथ। परमेश्वर मना कर रहे, मूसा कह रहे नहीं परमेश्वर तुम्हारे साथ थे, परमेश्वर तुम्हारा गुजारा किया, 40 साल तक मन्ना देते रहे, 40 साल तक पानी देते रहे, आपके वस्त्र पुराने नहीं हुए, आपके जूते पुराने नहीं हुए, आपके पैरों में सूजन तक नहीं आई, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। नहीं, मैं अभी बोल रहे परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। 40 साल तक हमारे पूर्वजों के साथ हमारे परमेश्वर रहे। लेकिन परमेश्वर खुद ऐसा बोलते मैं नहीं रहा, मैं क्रोधायमान था, मैं तो रूठा हुआ था। क्या मूसा झूठ बोल रहे? क्या नहम्याह झूठ बोल रहे? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे? क्योंकि नहम्याह और मूसा कहते हैं कि परमेश्वर साथ रहे, और परमेश्वर खुद बोलते हैं मैं तो क्रोधायमान था इनके ऊपर, मैं तो इनके साथ नहीं रहा था। सच्चाई क्या है? क्या मूसा ने कहा वो सच? क्या नहम्याह ने कहा वो सच? क्या वो दोनों सच्चे, या हमारे परमेश्वर वो सच्चे? ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। परमेश्वर किस तरह से इज़राइल प्रजा के साथ रह सकते? आज का वचन वो सभी लोगों को यही सिखाने के लिए है कि आपके साथ परमेश्वर है या नहीं, उसको आप कैसे समझ सकते हो? कहीं वो भ्रम तो नहीं, कहीं वो सच्चाई तो नहीं, दो में से क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, वो आप किस तरह से जान सको? बार बार ये इज़राइल प्रजा कुड़कुड़ाती रहती थी, कभी भी उन्होंने परमेश्वर सीधे पानी नहीं मांगा, परमेश्वर को प्यास लगे पानी दे दो। कभी इन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की, परमेश्वर हमें भूख लगी हमें खाना दे दो। हर बार इन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया, मूसा के विरोध में आए। हर बार ये लोग ने चिल्ला चिल्ला कर कहा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। ये तो फिर भी ठीक है, खाने पीने की बात थी, लेकिन मूसा के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में, जिनको छुड़ा कर लेकर आए थे उनके विरोध में भी हो गए। इनके विरोध में बातें करते हे मूसा तो अकेला पवित्र है क्या? तेरा अकेले का अभिषेक हुआ क्या? परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते हैं क्या? क्या परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करते? तू हमारा गवाह बनकर क्यों बैठा हुआ है? हालेलुया। ध्यान से समझते रहना कि मूसा के
विरोध में लोग हो गए। इतना ही नहीं, मालूम है इन लोगों ने रास्ते में व्यभिचार किया, इन लोगों ने रास्ते में मूर्ति पूजा की, इन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। क्या ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर रह सकते हैं जो व्यभिचार करते हो? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो मूर्ति पूजा करते हो? क्या परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, जब जासूसी कर आए तब भी परमेश्वर के विरोध में, तब भी मूसा के विरोध में अविश्वास किया। क्या ऐसे अविश्वासियों के साथ हमारे परमेश्वर रह सकते? पता है परमेश्वर ने क्या बोला था इनको? एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 34 वचन। जितने दिन तुम उस देश का भेंट लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोल दिया था कि 40 दिन तुम लोगों ने जो जासूसी की, 40 दिन जो तुम लोगों ने भेद लिया और आकर बुरी खबर लेकर आए, तो 1 दिन की जगह पर 1 साल और 40 दिन की जगह पर 40 साल तक अब मेरा विरोध क्या है? अब मेरा तुम्हारे साथ नहीं रहना वो क्या है? वो मैं अब तुमको बताऊंगा। अब 40 साल तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया था। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोल दिया था कि 40 साल तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। लेकिन मूसा 40 साल के बाद याद दिलाते, परमेश्वर ने आप लोगों का गुजारा किया, आपके कपड़े पुराने नहीं हुए, आपके जूते पुराने नहीं हुए, आपके पैरों में सूजन नहीं आई, और इस कारण परमेश्वर वो तुम्हारे साथ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने तो बोल दिया कि मैं 40 साल तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मूसा ने तो बोल भी दिया परमेश्वर साथ रहे थे, कारण भी बताया, सबूत भी बताया कि परमेश्वर साथ नहीं होते तो आप बीमार हो सकते थे, आपके पैरों में सूजन आ सकती थी, आपके कपड़े 40 साल तक रहने वाले नहीं थे, आपके जूते 40 साल चलने वाले नहीं थे। मतलब परमेश्वर वो आपके साथ रहे थे। लेकिन प्रभु से बोल रहे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा था। क्या परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ थे उन 40 सालों में? या परमेश्वर उन 40 सालों में उस इज़राइल प्रजा के साथ नहीं थे? अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में बनाए रखना। यूसुफ लोग बार भाई और उनके पिताजी याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। कारण था चहेती पत्नी का बेटा था, बुढ़ापे का लड़का था। इतना ही नहीं, यूसुफ का चाल चलन अच्छा था और इसलिए याकूब और यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। यूसुफ का जीवन बहुत अच्छा था। अभी तो लड़के थे, जवान भी नहीं हुए थे, मुश्किल से 17 साल के थे। और 17 साल की आयु में आप लोग गुजर चुके, आपको मालूम होगा आप कैसे रहे होंगे। लेकिन ऐसी कोई बात यूसुफ में नहीं आई थी। उनके भाई लोग बुराई करते रहते थे, यूसुफ उनके साथ नहीं थे। उनके भाई लोग यूसुफ से बैर रखते थे। एक बार मौका देखकर यूसुफ को खड्डे में डाल दिया, मर जाते। लेकिन वहाँ से इस्माइल लोग जाते थे तो भाइयों को ऐसा लगा चलो कैश कर लेते इसका,
और खड्डे से निकाल कर उसको बेच दिया। 20 चांदी के सिक्के मिले, भाई लोगों ने ऐश की होगी उससे। पिता को तो बताना नहीं था कि हम तेरे भाई को बेच कर आते हैं, हमारे भाई को बेच कर आए लो पैसे, ऐसा तो बोलना नहीं था। तो गलत रास्तों में ही उस पैसे को उड़ाए होंगे। मिस्र को चले गए यूसुफ, वहाँ पर जाकर इस्माइल लोगों ने उनको बेच दिया। और पोटीफर नाम का जो वहाँ का राजा फिरौन था और उसके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो अगुआ था पोटीफर, उसने यूसुफ को देखा कि अच्छा लड़का है, तगड़ा लड़का है, उसको खरीद लिया, अपने घर में गुलाम बना कर रखा। और फिर यूसुफ के कारण पोटीफर के घराने को भी आशीष मिली। पोटीफर ने देखा लड़का अच्छा है, ईमानदार है, समझदार है, इस कारण उन सभी का अगुआ बना दिया, उनको दिखने में भी खूबसूरत। और पोटीफर की जो पत्नी थी उसको भी ये पसंद आ गया और वो उसके पीछे पड़ गई। हर रोज बोलती थी मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। यूसुफ ने नहीं माना। और एक बार कोई नहीं था घर में और यूसुफ को किसी काम से घर में जाना पड़ा। स्त्री ने यूसुफ को पकड़ लिया, उसका कपड़ा पकड़ लिया। यूसुफ छुड़ाकर कपड़ा वहीं पर छोड़कर भाग गए। अब दो बातें थी कि यूसुफ पोटीफर को बता सकते थे तेरी पत्नी सही नहीं है, आज उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। डर था और इस कारण ये स्त्री जो चिल्लाने लगी जोरों जोरों से, मालूम नहीं क्या चिल्लाई, लेकिन सभी लोग इकट्ठा हो गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो मेरे पति कैसे इंसान को घर में लेकर आया और आज देखो उसने मेरे साथ कुकर्म करना चाहा और मैंने उसको मना कर दिया, तो देखो वो भाग गया। ये देखो सबूत मेरे पास है, उसका कपड़ा है यहां पर रह गया। वो अपने आप को बचाने के लिए झूठा दोष लगा रही है। उसका पति आया, उसको बता दिया, पति ने भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास किया, यूसुफ को उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन जो जेलर था उसने देखा यूसुफ अच्छा है और उसको बोला जेल में जितने भी काम होते तू ही करवाना। और मालूम है 13 साल यूसुफ के ऐसे ही चले गए। बहुत ध्यान समझना। और यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते तो बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37वां अध्याय 37 और उसका 2 वचन। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। एक बार 2 भाई थे, वो रास्ते में कहीं पर जा रहे थे। अभी एक छोटा भाई थोड़ा शरारती था, किसी के साथ कुछ हुआ होगा और 2-4 लोगों सामने मिल गए, उन लोगों ने भी मौका देखा तो छोटे भाई को ठोक दिया, मारा उसको। अभी अकेला कुछ कर नहीं पाता था, मार खा लिया। अभी उन लोगों ने भी छोड़ दिया मारने के बाद, तो वापस चैलेंज करना, एक मुझे तो मारा, मेरे बड़े भाई को छुआ ना तो देख लेना। फिर ये लोग भी जोश में थे, बड़े भाई को भी ठोक दिया। इसने कुछ नहीं किया, वो लोग चले गए। बड़ा भाई बोलता तूने तो मार किया, मुझे क्यों खिलाया? बोला तू भी घर पर जाकर क्या बोलेगा? तू भी नहीं बोल सकता, दोनों एक समान है। 2 लोगों ने एक ही काम किया और एक ही पाप किया, तो कौन बाहर जाकर बोलेगा उसने ऐसा किया? यूसुफ अपने भाइयों की बुराई की खबर अपने बाप को बता देते थे। इसका मतलब क्या?
वो नहीं करते होगे तभी, अगर करते होते तो बाप को बताते। समझना इस बात को। जब बाकी के 11 भाई वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं, तो यूसुफ को भी बोलते हैं चल यूसुफ आजा तू भी हमारे साथ। सोच लो अगर पेक मारने के लिए बैठते होंगे तो यूसुफ को बोलते आजा तू भी एक मार ले, तो यूसुफ क्या बोलता होगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। तभी जाकर अपने पिता को बोलते होंगे ना, पापा पापा वो भाई तो सब शराब पीते हैं। अगर ये लोग कोई बकरा भेड़ चोरी कर कर बेच देते होंगे और पैसे उड़ा देते होंगे तो सब कोई बोलते होंगे जो हम होटल में खाते ये करते वो करते, तो सब क्या बोलते होंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। तभी जाकर यूसुफ बताते होंगे ना अपने पिता को कि मेरे भाई लोग ऐसा कर रहे। यूसुफ ने जाना ही बंद कर दिया, कहीं मार ना दे इसको। उसके बाप ने रोक लिया तू यहीं पर रह। लेकिन बुराई की खबर ये अपने पिता को देते थे। इसका मतलब ये है कि हर बुराई में यूसुफ जो है वो नहीं थे, और हर बुराई में यूसुफ का उत्तर था नहीं, क्योंकि भाई लोग अकेले नहीं करेंगे काम, वो लोग भी दूसरे भाई को शामिल करेंगे ताकि कोई बाप को ना बताए। लेकिन यूसुफ इनके हाथों में नहीं आते थे। यूसुफ वहाँ से निकले और जब गुलाम बनाए गए पोटीफार के घर में, भाई लोगों ने जो भी कांड किया उनको बेच दिया और वहाँ पर चले गए, और पोटीफार ने सभी का अगुवा बना दिया। लेकिन पोटीफार की पत्नी उसने जब यूसुफ को देखा उसके अंदर लालच आ गया, और वो हर रोज़, बाइबल में लिखा है हर रोज़ वो यूसुफ को बोलती थी ए यूसुफ तेरा मालिक नहीं, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। और हर रोज़ यूसुफ के मुंह से एक बात निकलती है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। हालेलुया। ध्यान से समझना, हर रोज़ यूसुफ अपने मुंह से एक ही बात बता रहे स्त्री को, मैं तेरी जाल में नहीं फंसने वाला, मैं नहीं आऊँगा। देखो यूसुफ को बहुत कुछ मिल सकता था यहाँ पर, जब भाई लोगों के बात में नहीं आए तो हो सकता है भाई लोगों ने भी ऐसी बातें की होगी, यूसुफ ऐसा है, यूसुफ ऐसा है, हमारे गलत कंप्लेन करता है, वो ही झूठा है, वो ही ऐसा करता है और हमको फंसा देता है। परेशान यूसुफ होते होंगे, लेकिन भाई लोग बिंदास। उन लोगों ने तो यूसुफ को बेच दिया, अब यूसुफ गुलाम, लेकिन भाई लोग बिंदास। अब यहाँ पर पोटीफार की पत्नी उसको बार बार फंसाने का प्रयत्न कर रही है, वो बिंदास है। परेशान यूसुफ हो रहे, कैसे बचूं, कब तक बचूं, मैं क्या करूं इसका, मालिक को कंप्लेन नहीं कर सकता। जो अच्छे लोग होते कभी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो तो ये देखने वाला है कि अगर मैंने कंप्लेन की तो ये कहीं डाइवोर्स ना दे दे इसको, कहीं ये बदनाम ना हो जाए। और परमेश्वर के लोग कभी भी किसी की बुराई वो जाहिर नहीं करते। तो ये सब यहाँ पर सब कुछ सहन कर रहे, सब कुछ सहन कर रहे, और हालात जो है और ये सब कई खराब हो रहे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और जिस वक्त प्रभु यीशु को लोगों ने मारा था, कोड़े मार मार कर एक हॉल में पूरी रात उनको लटका कर रखा था, और उस हॉल में बहुत लोग आते थे और बहुत लोग प्रभु यीशु को देखते थे। और इस बात को बाइबल में हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। वह तुच्छ जाना जाता, प्रभु यीशु तुच्छ जाने जाते और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, मनुष्य का त्यागे हुए थे। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष थे, रोग से उसकी जान पहचान थी, हाँ,
और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग प्रभु से मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया वो तुच्छ जाने गए और हमने उसका मूल्य न जाना। और हम लोगों ने प्रभु यीशु का मूल्य नहीं जाना। जिस वक्त प्रभु यीशु को मारे थे, जिस वक्त वो पिलातुस वाले हॉल में थे, वहाँ लोग आते थे और यीशु को ऐसे लटका कर रखे हुए थे और लोग उनको देखते थे और पूछते थे, ये यीशु क्या क्या इसने, अरे परमेश्वर के विरोध में बोलता है, ये तो परमेश्वर के विरोध में बातें करता है। और वहाँ पर सिरका रखा हुआ था, उसके अंदर झुफा रखी हुई थी और लोग वहाँ से सिरका लेते थे और प्रभु यीशु के सर पे पैसे लगाते थे ताकि प्रभु यीशु और तड़पे। जो आते थे उनको क्या लगता था, यार ये इतना खराब आदमी, ये इतना पापी है, ये परमेश्वर के विरोध में बोलता है और इसकी आयु क्या है, अभी 33.5 साल का लड़का, इसको शर्म नहीं आती, परमेश्वर के विरोध में बोलता है। लेकिन मेरे परमेश्वर का कसूर क्या था, प्रभु यीशु का कसूर क्या था, उनका पाप क्या था, कुछ भी तो नहीं। लेकिन लोगों ने किसको बुरा माना, प्रभु यीशु को बुरा माना। लोगों ने किसको परेशान किया, प्रभु यीशु को परेशान किया। परेशान यूसुफ हो रहे, उनके भाई लोग तो आज भी पिता के पास बिंदास से जीवन जी रहे, वही अपनी बुराइयों में जीवन जीते, बिंदास से काम कर रहे। यहाँ पर यूसुफ वो तो पोटीफार के घर में गुलाम बने रहे। हर रोज उसकी पत्नी बार बार इसको परेशान कर रही है, बार बार इसको पाप में गिराने का प्रयत्न कर रही है। एक बार मौका देखा और एक बार तो उसको पकड़ लिया, उसके कपड़े को भी पकड़ लिया। ये सब कपड़ा फेंक कर भागा। अगर कपड़ा पकड़ता है तो डर है कहीं पाप ना हो जाए, और इसलिए ये ऐसा करता है, कपड़ा छोड़कर वो वहाँ से भाग जाता है। बहुत ध्यान संबंध, ये सब पढ़े लिखे थे नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन उनके पास जबरदस्त ज्ञान था परमेश्वर का। क्या उनको समझ नहीं थी कि स्त्री को मना करना मतलब क्या है। इसको मना करता हूं तो कभी ना कभी मुझे फंसा सकती है। अगर इसको मैं मना करता हूं, कहीं मेरी गलत कंप्लेंट ना कर दे, मुझके मेरे ऊपर दोष ना लगा दे। अरे वो तो रोज की बात तो ठीक है, लेकिन आज जब कपड़ा छोड़कर भागने की बात कर रहे तब तो पूरा सबूत देकर जा रहे, पूरा सबूत है उस स्त्री के पास कि लड़का मेरे पास आया था, मेरे साथ गद्दारी की, चाहे झूठा लेकिन सबूत तो है। क्या इन सबको पता नहीं चलता कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फंसा सकती है। इसका पति वो तो राजा का खास इंसान है, वो तो मुझे जेल में डाल सकता है, वो तो मुझे फांसी पर भी लटका सकता है, वो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या ये सबको पता नहीं चलता, नहीं भागना चाहिए। अरे दूसरी ओर से सोचो तो यहाँ एक बात और हो सकती है, स्त्री को खुश कर दो, स्त्री जो चाहती है ऐसा उसके साथ जीवन जियो, उससे पैसे वसूल करो, ये ज्यादा पैसा देगी और बिंदा से जीवन जी सकते। क्या ये कल यूसुफ में नहीं है? यूसुफ सब जानते हैं। इसको साथ देने से क्या क्या फायदा हो सकता है वो भी यूसुफ को मालूम है, और इनको ना कहने का मतलब क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी यूसुफ जानते हैं। यूसुफ को यह भी मालूम है कि कपड़ा छोड़कर भागना मतलब मुसीबत को मोल लेना। बचना है तो हाँ बोलो, लेकिन यूसुफ एक ही बात, ना मतलब ना, ना मतलब ना, तू मुझे फंसा दे, चाहे जेल जाना पड़े कोई बात नहीं, चाहे बदनामी होती है तो होने दो, चाहे जो भी है ये सब तैयार है। लेकिन ये सब स्त्री के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। वो मना कर देते, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा।
कोई स्त्री की बात नहीं करने वाला, बातें होगी ये सब की। शर्म नहीं आती तुझे? जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद। जिस मालिक ने तुझे इतने अच्छे से रखा, तेरे वश में सब कुछ कर दिया, उसके पास कितनी दौलत हो तू उसको नहीं मालूम, तेरे हाथ में दे दी, और कोई नहीं उसकी पत्नी के ऊपर निगाहें बिगाड़ी तूने। कितनी बदनामी। क्या पोटीफर आकर बोल दिया होगा, अच्छा अच्छा यूसुफ ऐसा किया, चलो चलो हम जेल में छोड़ कर आता हूं। अरे क्या मारा नहीं होगा 2-4 थप्पड़? क्या एक पत्नी जब ऐसी बातें सुनी होगी, उसको ऐसा लगा होगा जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, इसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया, क्या उसके हाथ नहीं उठे होंगे? क्या उसको 2-4 थप्पड़ नहीं लगाया होगा? क्या उसको धक्के मार मार कर जेल में नहीं डाला होगा? कितने लोगों ने यूसुफ की बदनामी की होगी, कितने लोगों ने यूसुफ की बातें की होगी। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से समझना। और हम पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 39वां अध्याय 39 और उसका 2 वचन। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ पोटीफार के घर में अपने स्वामी के साथ रहते थे, और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। हालेलुया। कौन उसके साथ थे? यहोवा। परमेश्वर उसके साथ थे। क्या किसी को मारकर खड्डे में डाल दिया जाए? क्या परमेश्वर के साथ हो तो क्या खड्डा आ सकता है? अगर परमेश्वर सबके साथ है तो क्या किसी की मजाल है कि उसको गुलाम बनाए? लेकिन बाइबल में तो लिखा है उनको खड्डे में डाल दिया। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, वो गुलाम थे लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। फिर आगे पढ़ते उसका 21 वचन। और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। जब यूसुफ को जेल में डाल दिए गए तो बाइबल में लिखा है और परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के ऊपर उस क्रूस के ऊपर जब हमारे पापों को सिर्फ रखा, प्रभु ने पाप नहीं किए थे, सिर्फ हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु के ऊपर रखा, और मालूम है पिता ने ऐसे मुंह फिर लिया अपना, और प्रभु से जोरों से चिल्लाए, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? सिर्फ पाप रखने के कारण हमारे परमेश्वर छोड़ देते। अगर यूसुफ ने गुनाह किया होता तो क्या परमेश्वर साथ रहते? परमेश्वर साथ नहीं रहते। लेकिन उस गुनाह को, उस पाप को यूसुफ हर बार बोलते आए, नो शैतान नहीं, तू खड्डे में डाल, तू जेल में ले जा, तू गुलाम बना, लेकिन शैतान मैं तुझसे कहता हूं ना। और तब परमेश्वर कहते हैं कि यूसुफ हाँ मैं तेरे साथ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। जब चारों ओर लोग निंदा कर रहे और तब परमेश्वर उस यूसुफ के साथ है, चाहे खड्डे में, चाहे गुलाम है वहां पर, चाहे जेल में है, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ। अभी ध्यान से समझना, क्या परमेश्वर हमारे साथ हो तो जेल जाना पड़े? क्या परमेश्वर हमारे साथ हो हम पर गलत दोष लगे? क्या परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारी निंदा हो? क्या परमेश्वर हमारे साथ हो तो कोई हमको गुलाम बनाए? परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इसका ये कोई सबूत नहीं है। परमेश्वर अगर साथ है तो भी हम गुलाम बनाए जा सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है तो भी हमारी निंदा की जा सकती है। परमेश्वर हमारे साथ है तो भी हम पर दोष लग सकता है। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो भी जेल जाना हो सकता है। फर्क इतना है, वो सारे दोष, सारे गुनाह वो गलत है, वो सही नहीं लगाया गया। इज़राइल प्रजा, उनको कपड़े दिए जा रहे, उनके कपड़े पुराने नहीं होते, उनके जूते पुराने नहीं होते,
हर रोज़ खाना मिलता है, बीमार नहीं होते, कभी पैरों में सूजन नहीं आती। और मूसा कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ। जो मूसा के विरोध में आ जाए, जो मूर्ति पूजा करे, जो व्यभिचार करे, जो परमेश्वर के विरोध में बोले, क्या परमेश्वर उनके साथ है? गलती से नहीं। परमेश्वर इस्राएल प्रजा के साथ नहीं थे। दिया सब कुछ, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। हालेलुया। सारे योद्धा नष्ट हो गए थे। जितने लोगों की गिनती की गई थी जो मिस्र देश से निकले थे, वो सभी 38 साल में ख़त्म हो गए थे। हमारे परमेश्वर वो सच में भले परमेश्वर है, अच्छे परमेश्वर है। मन्ना खिला खिला कर मार देते हैं, आत्मिक पानी पिला पिला कर मार देते हैं। कपड़े पुराने नहीं होते लेकिन छोड़ते भी नहीं, मार देते उनको। क्या बात है, क्या दफन हुआ, नए कपड़ों के साथ, नए जूतों के साथ। परमेश्वर इनके साथ होते ना तो मरते नहीं ये लोग। विश्राम के देश में ले जाने के लिए परमेश्वर इनको निकाला था, वहां पर पहुंचा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रास्ते में खत्म हो गए। ये मत समझना कि आप खा पी रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ है। ये मत समझना कि आपके पास जूते हैं, कपड़े हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। क्यों परमेश्वर इज़राइल प्रजा के साथ नहीं थे? क्योंकि इन लोगों ने कभी भी शैतान को ना नहीं बोला था। हर बार शैतान को इतना ही बोला, हाँ शैतान आ जा। हर बार शैतान को बोला, हाँ शैतान आ जा। बार बार पाप, बार बार गुनाह, बार बार व्यभिचार, बार बार मूर्ति पूजा, बार बार परमेश्वर के दास के विरोध में, बार बार परमेश्वर के विरोध में, बार बार चिल्लाहट, बार बार कुड़कुड़ाहट। कभी भी इन लोगों ने शैतान को ना नहीं बोला। आपने परमेश्वर को हाँ कहा तो शैतान को ना बोलने की जरूरत है। अगर आपने शैतान को हाँ कहा, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं आएंगे, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। हाँ, इस संसार में परमेश्वर आपको भेजा है, परमेश्वर की जिम्मेदारी आपका गुजारा करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ वो नहीं रहेंगे। चंगाई तो कहीं से भी मिल जाती है, चाहे डॉक्टर के पास से, चाहे बाबा लोगों के पास से, चाहे जादू टोना से, चाहे परमेश्वर के दास से, वो तो किसी को भी मिल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन परमेश्वर आपके साथ में नहीं रहेंगे। और देखो, जिसके बारे में बार बार बुरी बातें हुई थी, वही यूसुफ, उसको एक बार परमेश्वर ने फिरौन से भी ऊंचे वाले पद पर बिठा दिया। सबसे ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर यूसुफ को लेकर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। और जो उनके भाई आज तक मौज मस्ती में रहे थे, उनको यूसुफ के आगे झुकना पड़ा, दंडवत करना पड़ा। पोटीफर के बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन जब यूसुफ को मिस्र देश के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए होंगे, तब मालूम है पोटीफर भी डर गए होंगे, यार कहीं अब मुझे जेल में ना डाल दे। उसकी पत्नी भी डर गई होगी, कहीं अब ये मुझसे बदला ना ले। यूसुफ ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। परमेश्वर यूसुफ को बहुत ऊंचाई के ऊपर लेकर गए। याकूब आए, यूसुफ के पिता, और यूसुफ को बोला, यूसुफ तेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुला। क्या नाम रखा है? बोले मनाशा और एफ्राइम। बोला आज से तेरे बेटे नहीं, याद से मेरे बेटे। बहुत ध्यान समझना। दादा ने बोला मेरे पोते नहीं है,
आज से मेरे बेटे। नहीं समझ में आएगा कि याकूब ने ऐसा क्यों बोला कि यूसुफ तेरे बेटे नहीं मेरे बेटे। यूसुफ ने मना नहीं किया, लेकिन कभी भी आप बार गोत्र जो है ना उसकी वंशावली पढ़ना, वहाँ पर मनासा और एफ्राइम का नाम लिखा है, यूसुफ का नाम निकाल दिया है। लेकिन एफ्राइम मनासा बोलो तो उसी में यूसुफ है, क्योंकि यूसुफ के ही बेटे हैं। अब 12 गोत्रों में अगर उसका बाप अपनी मिलकत अपनी संपत्ति को बांटते हैं तो यूसुफ को कितना मिलेगा? हालेलुया, समझ में आ रहा है? याकूब ने बोला तेरे दोनों बेटे मेरे, मतलब यूसुफ मैं डबल दूंगा तुझे। हालेलुया, जो आखिर में पैदा हुए थे, सेकंड लास्ट, वो पहलोठे नहीं थे, यह पहलोठा का था, ये रूबेन का था। और परमेश्वर ने हक किसको दिया? यूसुफ को दिया, उसको पहलोठा बना दिया। क्यों? यूसुफ ने एक ही काम किया था, शैतान को हमेशा ना बोला था, और इसलिए परमेश्वर ने हमेशा उसको हाँ बोला था कि हाँ यूसुफ मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। जब तक आप शैतान को ना बोलते रहोगे तो परमेश्वर आपको हाँ बोलते रहेंगे। हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ। चाहे खड्डा हो, चाहे गुलाम बनाए जाओ, चाहे जेल में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन जो खा रहे पी रहे, जो बीमार नहीं हो रहे और फिर भी रास्ते में खत्म हुए जा रहे, वो समझ रहे कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। चाहे आपकी निंदा हो, चाहे आपकी गलत बातें चल रही हो, चाहे आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा हो, लेकिन ध्यान से समझना, शैतान को जब तक ना बोलते रहोगे परमेश्वर आपके साथ। वो गुलामी में आपको नाश नहीं होने देंगे, वो जेल में आपको नाश नहीं होने देंगे, लेकिन सभी से ऊंचाई के ऊपर आपको बिठाएंगे। हालेलुया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस शैतान को ना कहना सीखो। शैतान को ना कहने की आदत डाल दो। वो तो बोलेगा क्रोध कर, और तुरंत मर जाग जाता है। मत जगाओ उसको, उसको हाँ मत बोलो। हम उसके गुलाम नहीं है। वो बोले तो हम क्रोध करें क्या? वो तो बोले निंदा कर। हमारे पास तो कोई भी आ जाएगा, किसी की भी निंदा करेगा तो हम भी शुरू हो जाए उसके साथ। हाँ सही में वो तो ऐसा ही है, हम क्यों माने उसकी? ना बोलो उसको, मैं नहीं करने वाला निंदा किसी की। वो झूठ बोलने को कहे, ना बोल दो, वो लड़ाई झगड़ा करवाए, चाहे आपकी पत्नी में आकर, चाहे आपके पति में आकर। मना कर दो, मैं नहीं करने वाला। ना बोल दो उसको, उसको ना बोलना सीखो, ना बोलने की आदत डालो। क्योंकि जो वचन आज हमने पढ़ा था रोमिया उसका 8वां अध्याय, और वहाँ पर पौलुस हमसे एक बात कहते हैं और हम पढ़ते उसका 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को क्या बोला था मालूम है? मेरे नाम के कारण सभी प्रजा तुमसे बैर रखेगी। मतलब मेरे पीछे आओगे तो सभी आपके विरोध में। और पौलुस क्या कहते हैं? अगर परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा विरोधी कौन? विरोधी तो सारे। हम परमेश्वर में चलेंगे तो विरोधी तो सारे। लेकिन पौलुस ये कहना चाहते कोई विरोधी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। ना पोटीफार, ना पोटीफार की पत्नी, ना यूसुफ के भाई, ना कोई झेल। हालेलुया। विरोध में तो सभी आएंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे वो लोग। सफलता किसको मिलेगी? हमको मिलेगी अगर हम परमेश्वर के साथ हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा विरोधी कौन? लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कब?
खा पी कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नर्क में जाने से अच्छा है ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे खिलाने पिलाने में। इससे अच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति चाहे जेल में लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, चाहे अकाल में लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, चाहे भूखमरी में लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, चाहे कोई दोष लगाए लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, और चाहे कितने भी लोग हमारा विरोध करें लेकिन एक दिन परमेश्वर सभी को ऊपर उठाकर वो जाहिर कर सके कि मैं इसके साथ हूँ। हमें वो वाली उपस्थिति नहीं चाहिए, हमें ये उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर मेरे साथ तो मेरा विरोधी कौन? और परमेश्वर यूसुफ के साथ थे लेकिन फिर भी बहुत सारे विरोधी थे, लेकिन विरोधी उनके ऊपर प्रबल ना हो सके। जब परमेश्वर यूसुफ के साथ थे तो जेल भी जाना हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वहां से बाहर भी निकाला। परमेश्वर उनके साथ थे, फिर भी बदनामी हुई, लेकिन परमेश्वर सभी चीज़ों में से बाहर निकाला। आप खुद ये मत सोचो कि मैं बदनाम होना नहीं चाहता और इसलिए शैतान को मैं हाँ बोल दूँ, लेकिन मेरे प्रियो, शैतान को ना कहना सीखो तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की